Hello student, today we will study about antiseptic medicine. एंटीसेप्टिक मेडिसिन में जो सेप्टिक वर्ड है इसका मतलब होता है प्यूट्रीफाई और रोट, जिसका मतलब होता है सड़ना। ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन जो सेप्टिक की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करे, सेप्टिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो मेडिसिन कहलाती हैं एंटीसेप्टिक। ह्यूमन बॉडी की लिविंग टिश्यूज़ में ये सेप्टिक प्रॉब्लम कब आती है? जब कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट सेप्टिक प्रॉब्लम होती है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which are used to prevent the growth of microorganism or kill the microorganism without injuring the living human tissue। बिना होस्ट सेल को डैमेज किए ये आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और उनको किल करता है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन कब दी जाती है? जब लिविंग ह्यूमन टिश्यूज़ में वुंड, कट, अल्सर, स्किन प्रॉब्लम, पस प्रॉब्लम और बैड ऑर्डर, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये सारी भी आ सकती हैं, इनमें से एक दो भी आ सकती हैं। ऐसे केसेस में एंटीसेप्टिक मेडिसिन दी जाती है। एंटीसेप्टिक मेडिसिन्स के एग्जाम्पल डेटॉल, सेवलॉन, एक्रिलिक, एक्रीफ्लाविन, मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक एसिड, क्लोरामीन टी, टिंचर ऑफ आयोडीन, आइडोफॉर्म, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, KMNO4 एंड सोफ्रामाइसिन। ये सोफ्रामाइसिन मार्केट में मिल जाता है। KMNO4, H2O2, डेटॉल, सेवलॉन, ये सारे आपको मेडिकल स्टोर्स में मिल जाते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन, इनमें से वाइवा में बोर्ड में 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डिटॉल की कंपोजिशन क्या है? डिटॉल में कौन से 2 केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? तो क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। डिटॉल में कौन से 2 कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पिनॉल। टिंचर ऑफ आयोडीन की क्या कंपोजिशन होती है? पूछते हैं कि आयोडीन की परसेंटेज कितनी होती है टिंचर ऑफ आयोडीन में? आप कहोगे 2 से 3% होती है। रेस्ट पार्ट वाटर और अल्कोहल होता है। हाँ, अल्कोहल की परसेंटेज वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अल्कोहल को स्टेबलाइज करने के लिए ही वाटर को ऐड किया जाता है। आइडोफॉर्म, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, KMNO4, सोफ्रामाइसिन, ये आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट। आप जब बुक में इस चैप्टर को स्टडी करोगे तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों एक साथ दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। डिसइंफेक्टेंट का फंक्शन एंटीसेप्टिक की ही तरह होता है, पूरा प्रोसेस ही वही रहता है। डिसइंफेक्टेंट का भी काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करना और उनको किल करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एंटीसेप्टिक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन लिविंग टिश्यू, बट डिसइंफेक्टेंट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन टिश्यू। ये स्किन को भी अफेक्ट करते हैं, स्किन को भी डैमेज करते हैं। इनका यूज़ क्या है? यूज़ फॉर स्टेरिलाइजेशन। ऑपरेशंस के पहले जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ याद रखना कि अगर एंटीसेप्टिक मेडिसिन तुम्हें प्रिपेयर करनी है तो डिसइंफेक्टेंट्स के अगर आपको एग्जांपल लर्न है तो इनमें से कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन हाई हो गई तो फिर डिसइंफेक्टेंट का काम करेंगे। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन स्किन पर एंटीसेप्टिक से ज़्यादा होती है, हायर रेट देन एंटीसेप्टिक। इसके एग्जांपल
फिनॉल और फिनॉल के जितने डेरिवेटिव्स बनते हैं, फिनॉल और एल्काइल फिनॉल, एल्काइल फिनॉल में मेथाइल फिनॉल, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कब यूज़ करते हैं? जब एयर पॉल्यूशन में हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, एयर में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आ जाने से उनको किल करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। हेक्साक्लोरोफीन सोप इंग्रेडिएंट है, ये उन सोप में प्रेजेंट होता है जब मेजर ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरी होती है, उस टाइम स्ट्रेचेस के बाद जो इचिंग होती है स्किन पर, उस इचिंग को कम करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैंने बताया ये सोप का इंग्रेडिएंट है, इसकी कंसंट्रेशन अगर कम है तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन सोप में ज़्यादा हो गई तो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। थाइमोल, एमाइल मेटाक्रेसोल, ये माउथ वॉश का मेन कंपोजिशन है। ये डॉक्टर्स तब लिखते हैं जब माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, बैड स्मेल का आना, पायरिया की स्मेल को रिड्यूस करने के लिए जो एक लिक्विड डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एमाइल मेटाक्रेसोल। बाइथायोनल, ये भी एक मेडिकल सोप है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो वाइवा में क्या पूछते हैं? गिव द 2 केमिकल सब्सटेंस विच आर सोप इंग्रेडिएंट। आप कहते हो हेक्साक्लोरोफीन और बाइथायोनल, ये 2 एग्जाम्पल हैं डिसइंफेक्टेंट के। नेक्स्ट इज ट्रांसकुलाइजर और हिप्नोटिक्स और साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। ट्रांसकुलाइजर, हिप्नोटिक्स और साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, ये मेडिसिन्स का फंक्शन एनाल्जेसिक की नार्कोटिक ड्रग्स के सिमिलर है। हाँ, उनसे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि ये क्या मेडिसिन्स कैसी हैं। ट्रांसकुलाइजर, हिप्नोटिक्स और साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसी ड्रग्स हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका यूज़ मेंटल डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जब माइंड के न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, रिसेप्टर से प्रॉपर मैसेज बिटवीन 2 न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, तो उस टाइम जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो ट्रांसकुलाइजर्स ही होते हैं। ट्रांसकुलाइजर्स आर दोज मेडिसिन्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़। खास बात क्या है? ट्रांसकुलाइजर मेडिसिन मेंटल डिसीज़ को तो तब ठीक करेगा, मेंटल डिसीज़ के ट्रीटमेंट में कब एक्शन कर पाएगा? जब वो CNS पर वर्क करे। अब CNS क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रांसकुलाइजर medicines act on CNS, central nervous system, without altering the level of sedation। मतलब जो फंक्शन माइंड का है उसको बिना अफेक्ट किए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और मेंटल डिसीज के ट्रीटमेंट को प्रोसीड करता है। ये मेडिसिन्स कब दी जाती हैं? मेंटल डिसीज होने से एंजाइटी, हाइपरटेंशन और लैक ऑफ स्लीप, ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। अगर कोई पर्सन मेंटल डिसीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे, एंजाइटी होगा, मेंटल टेंशन मतलब हाइपर टेंशन और लैक ऑफ स्लीप, नींद की बहुत ज़्यादा कमी, ये सारी चीज़ें
इन सारी चीज़ों से वो सफ़र करेगा। ऐसे केसेस में डॉक्टर ट्रांसक्युलाइजर मेडिसिन देते हैं। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, ट्रांसक्युलाइजर और हिप्नोटिक्स और साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज एंड एक्ट ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम विदाउट अल्टरिंग द लेवल ऑफ सेडेशन। जैसा माइंड फंक्शन कर रहा है उसको बिना अल्टर किए, चेंज किए, वो CNS पे अटैक करके मेंटल डिसीज का ट्रीटमेंट करता है, मेंटल डिसीज की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करता है। अगर एंजाइटी है तो एंजाइटी को रिड्यूस करता है, मेंटल टेंशन है तो मेंटल टेंशन को रिड्यूस करता है, और इंड्यूस्ड स्लीप आपके नींद के लेवल को बढ़ाता है एंड प्रोड्यूस काम, और आपको एक रिलैक्स की फीलिंग प्रोड्यूस कराता है। याद रखना, ट्रांसक्युलाइजर मेडिसिन की बहुत बड़ी रेंज है और हर एक मेडिसिन का एक अलग मैकेनिज़्म होता है, एक डिफरेंट मेथड है अटैक करने का। मैंने लिखा भी है यहाँ पर, डिफरेंट ट्रांसक्युलाइजर हैज़ अ डिफरेंट मैकेनिज़्म। अलग अलग टाइप्स की मेंटल डिसीज़ के लिए अलग अलग टाइप के ट्रांसक्युलाइजर्स दिए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल जैसे नोराड्रेनालिन। नोराड्रेनालिन बॉडी में जब कम हो जाता है तो डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। नोराड्रेनालिन का लेवल कम हो जाने की वजह से डिप्रेशन होने लगता है। तो ऐसे टाइम हमें क्या करना है कि नोराड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाना है। तो नोराड्रेनालिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो डिप्रेशन कम होने लगेगा। अगर नोराड्रेनालिन का लेवल कम है तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो नोराड्रेनालिन को इंक्रीज़ करने के लिए एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती हैं। और नोराड्रेनालिन को इंक्रीज़ करने के लिए कौन से दो एग्जांपल हैं? आइप्रोनियाजिड और फेनल्जिन। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, आइप्रोनियाजिड और फेनल्जिन। ये हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के एग्जांपल। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना, उस टाइम जो मेडिसिन्स दी जाती हैं रिजर्पिन और क्लोरोमाजिन, ये हैं एंटी हाइपरटेंशन ड्रग जो हाइपरटेंशन के लेवल को रिड्यूस करके काम प्रोड्यूस करती हैं। फॉर रिलीविंग टेंशन, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कौन से मेडिसिन दी जाती हैं? बारबिट्यूरिक एसिड, बारबिटल, ल्यूमिनल, वैलियम, सेकोनल, सेरोटोनिन, एक्वानिल। याद रखना, एक्वानिल एक ऐसी मेडिसिन है जो हाइपरटेंशन और डिप्रेशन दोनों में यूज़ होता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, बोर्ड में भी कई बार पूछा गया। बारबिट्यूरिक एसिड, बारबिटल जिसका वेरोनल भी पूछा गया है, ल्यूमिनल, वैलियम, सेकोनल, सेरोटोनिन, एक्वानिल, ये सारे एग्जांपल हैं उन ट्रांसक्युलाइजर्स के जिनका काम होता है टेंशन को रिड्यूस करना। कुछ और देखते हैं मेंटल डिसीज़। ऐसी मेंटल डिसीज़ जिनमें नारकोटिक ड्रग्स भी दी जाती हैं। कुछ ऐसी भी मेंटल डिसीज़ हैं जिनमें हिप्नोटिक्स भी दी जाती है। और ऐसी भी मेडिसिन हैं जिनमें सिडेटिव भी दी जाती हैं। अब नारकोटिक्स ड्रग्स का काम क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मस्कुलर पेन को भी रिड्यूस करता है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ करता है। हिप्नोटिक्स मेडिसिन का मेन जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि स्लीप को इंड्यूस करना। और सिडेटिव का मतलब होता है जब अगर माइंड के न्यूरॉन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं तो उस टाइम सिडेटिव मेडिसिन दी जाती है। पहले CNS के फंक्शन को रिड्यूस करना। अगर बहुत ज़्यादा CNS काम करने लगता है
CNS का बहुत ज़्यादा काम करना मतलब हुआ कि प्रॉपर फंक्शन ना करना, और जो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उसके CNS को कंट्रोल करना है, फिर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाएगी। तो सिडेटिव मेडिसिन का काम होता है रिड्यूसेस एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंटी डिप्रेशन के एग्जांपल हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स और हैं जैसे कोकेन और मेथाड्रिन। ये एग्जांपल्स हैं आपके ट्रांसक्विलाइज़र के। याद रखना ट्रांसक्विलाइज़र एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं।